प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के दूसरा पाठ कार्य और ऊर्जा इसका अध्ययन करने वाले हैं। कार्य और ऊर्जा। तो कार्य ऊर्जा की अविनाशता का नियम, ऊर्जा मुक्त पतन, यांत्रिक ऊर्जा, इसके बारे में इस लेसन में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दर्शाए गए हैं और यह चित्र हमको यह दर्शाते हैं कि कुछ कार्य कर रहे हैं। लड़की लिख रही है, बच्चा कुछ कार्य कर रहा है, ये टीवी देख रही है और यह क्या कर रहा है, बोझा उठा रहा है। तो इसमें देखिए कार्य तो सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यों में भी क्या है, विभिन्नताएं दिखाई दे रहे थे। विभिन्न घटनाएं यहाँ पे तो आपको देखो दर्शाई गई हैं और सभी कार्य में क्या है, विभिन्नताएं दर्शाई गई हैं। तो कुछ कार्य ऐसा होता है जो बच्चों दिखाई देता है कि ये कुछ कार्य हुआ। जैसे लड़की टीवी देख रही है, या देखने का विजुअल है इसका, यानी विजुअल कार्य कर रही है, देख रही है, लेकिन एक कार्य बाद में नहीं दिखाई, लेकिन बोझा ढो रहा है, वह उसका कार्य दिखाई देगा। यही इसमें क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो कार्य मतलब बच्चों क्या होता है, कार्य तभी माना जाता है जब हम वह कार्य होता हुआ दिखाई दे या हुआ रहे वो दिखाई दे हमको। तो कार्य हमको इस प्रकार से समझना है। इसमें कुछ देखिए परिभाषा दिया गया है। किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य हुआ, ऐसा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है बच्चों कि कार्य तभी माना जाता है जब किसी पिंड पर, पिंड यानी कोई भी वस्तु है, अगर उस पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और जब तक वो विस्थापन नहीं करती, यानी वह विस्थापन माने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, अगर उसे एक स्थान पे दूसरे स्थान पे चला गया वह वस्तु, तो क्या हुआ, विस्थापन हुआ। विस्थापन हुआ तो कार्य हुआ। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं लेकिन विस्थापन ही नहीं हुआ तो वह कार्य नहीं माना जाएगा। इसके बहुत से इसमें एग्जाम्पल बच्चों दिया गया है। जैसे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन यानी बल लगाया गया और उसका विस्थापन हुआ, यानी विस्थापन माने खिसकना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया तो वह क्या कहलाएगा कि कार्य हुआ। इसे हम क्या करते हैं, यानी कहने का तात्पर्य साधारण सी भाषा में कि किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर अगर बल लगाया जाए, अगर वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। कार्य की परिभाषा है, डिफिनेशन है। दूसरा बच्चों देखिए कुछ चित्र इसमें दर्शाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लड़की जो है किसी वस्तु को क्या कर रही है, ए स्थान से लेकर के बी स्थान पे जा रही है। तो ए स्थान से अगर वह बी स्थान पे गया तभी कार्य हुआ। अगर वह एक स्थान से दूसरे यानी ए स्थान से बी स्थान पे नहीं जा रहा है तो वह कोई भी कार्य नहीं हुआ। कुछ और चित्र है, जैसे गाड़ी जो है, गाड़ी दूसरे गाड़ी को क्या कर रहा है, पिंड को खींच रहा है। अगर वह खींचा, अगर वह उसके साथ आगे आया तो वह क्या हुआ, उस पिंड का विस्थापन, यानी गाड़ी आगे है तो यानी कार्य हुआ। तो इसे क्या मानते हैं हम, कार्य हुआ करके मानते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए, इसे आपको ध्यान से समझना है। कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य की इकाई होती है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यह SI प्रणाली में बल इकाई न्यूटन और विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर होती है। इसलिए कार्य की इकाई जो होती है वो क्या होती है, कार्य की इकाई न्यूटन मीटर होता है। आपको याद रखना है, कार्य की इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर। इसे ही जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल भी कहा जाता है। कार्य की इकाई जो है वो क्या है, न्यूटन मीटर या जूल भी कहते हैं। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन बल की क्रिया द्वारा पिंड पर बल दिशा में 1 मीटर स्थापन होता है। तो किया गया कार्य को 1 जूल कहते हैं। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। वही CGS प्रणाली में जो है कार्य की इकाई क्या होती है, डाइन, बल की इकाई डाइन और विस्थापन की इकाई सेंटीमीटर है। तो इसलिए कार्य की इकाई डाइन मीटर सेंटीमीटर, जिसे अर्ग भी कहते हैं। तो इसका अर्ग भी क्या होता है, डाइन मीटर, डाइन सेंटीमीटर भी होता है या CGS प्रणाली में, और अर्ग भी होता है। आगे आइए बच्चों, जूल और अर्ग का संबंध इसमें देखिए बताया गया है किस प्रकार से होता है। इसे आप अपने बुक में अच्छी तरीके से समझिए। आगे देखिए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, ये क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क्स। बच्चों ध्यान से समझिए, धनात्मक कार्य कब होगा। जैसे हम एक आपको एग्जांपल बताते हैं कि अगर कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी को आप धक्का दे रहे हैं यानी बल लगा रहे हैं,
अगर बल लगाने के बाद अगर वह गाड़ी जो है आगे की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, जिधर हम धक्का लगा रहे हैं, अगर उधर की तरफ वह खिसक रही है, जा रही है, तो क्या हुआ, कार्य धनात्मक हुआ। तो कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य धनात्मक होगा। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, बल तो लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी हम जिधर उसको धक्का दे रहे हैं वह उधर नहीं जा रही बल्कि उसके अपोजिट जा रही है, उल्टा जा रहे हैं, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी वह माइनस में रहेगा। शून्य कार्य यानी हम किसी भी चीज़ पे अगर जैसे मान लो गाड़ी को ही धक्का लगा रहे हैं किसी, अगर बल लगा रहे हैं उस पर, लेकिन बल लगाने के बाद न तो आगे जा रही है न पीछे जा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो वह शून्य बल होगा, यानी आपके बल लगाने के बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ। तो कोई कार्य नहीं हुआ यानी वस्तु का विस्थापन नहीं हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं गई, तो यह क्या होगा, कार्य न होने से उसे क्या कहेंगे, शून्य कार्य हुआ। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य इसी प्रकार से होता है। तो बच्चों यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे बंद पड़ी हुई गाड़ी को धक्का देना, ठीक है, आपके मित्र द्वारा आपकी ओर फेंकी गई गेंद को पकड़ना, ये सब चीज़ें हैं। आगे चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल, इसको आपको क्या करना है, करके समझना है कि किस प्रकार से वस्तु का जो है इसमें बताया गया है कि कार्य हुआ या नहीं हुआ या जीरो हुआ, ये तीनों आपको देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है। इसे आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ देखिए आगे आपको उदाहरण दिए गए हैं, एक उदाहरण आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। जब आप इसे आप पढ़ेंगे तो भी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में आपको दूसरा जो है भेजेंगे, दूसरा पार्ट।